कराची जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में रियासत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले कसीर तादाद अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने आज़ाद कश्मीर में पुरअमन मुजाहिरीन पर हुकूमत की तरफ से वहशियाना तशद्दुद की मज़म्मत की। कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कराची के ज़िम्मेदारान का कहना था कि आज का ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो आज़ाद कश्मीर में पिछले 1 साल से हुकूमत से ये मुतालबा लेके बैठी हुई है कि क्योंकि बिजली की जो प्रोडक्शन है वो हमारी है, इसलिए हमें प्रोडक्शन कास्ट पे बिजली दी जाए। और इसके साथ साथ क्योंकि हम एक मुतनाज़ा इलाके में रहते हैं, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आटे के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है, तो हमारा भी हक है कि हमें सब्सिडी दी जाए। और हमारी जो अशरफिया है वहाँ बैठ के हमारे टैक्सों के ऊपर, हमारे पैसों के ऊपर राज कर रही है, उसकी जो अमरात हैं उनको कम किया जाए। हुकूमत ने बारहा उसके ऊपर हमारे साथ डायलॉग किए और उनको माना है कि आपके मुतालबात दुरुस्त है, उसके बावजूद वो उस पर अमल दरामद नहीं कर सकी। तो अवामी एक्शन कमेटी जो एक गैर सियासी तंजीम है, अवाम के ऊपर मुश्तमिल है, उसने मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी 12 मई को, लेकिन उससे कबल ही पाकिस्तान से फ्रंटियर कोर FC और PC को बुला के वहाँ पे जो बैठा हुआ दलाल वजीर आज़म है उसने अवाम के ऊपर चढ़ाई की है। और 8 और 9 मई की दरमियानी जो शब है, रात को 3 साढ़े 3 बजे चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया है और हालात को खराबी की तरफ ले गया। तमाम तर जो हमारे मुतालबात हैं उनको मानने के बावजूद वो अवाम को वो हक देने के बजाय वो बाहर से लोगों को बुला के, PC और FC को बुला के वहाँ अवाम को कुचलना चाहता है। इसके लिए जो यहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी जो सिविल सोसाइटी थी कराची के अंदर आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली, अपने उन भाइयों के साथ जो आज भी मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करके जा रहे हैं, उनके साथ यकजहती के लिए, उनकी हमायत के लिए यहाँ पे जमा है। और इंशाअल्लाह हम हर लम्हे हर वक्त उनके साथ मौजूद होंगे और उनकी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाएंगे। अज़ीज़ुर रहमान, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर नामयाद आज़ाद कश्मीर से है। हमारा यहाँ पे आने का मकसद जम्मू कश्मीर में जारी अवामी तहरीक जो बुनियादी हुकूक़ की है उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। मैं इस ख़ास मौका पे अनवार सरकार की हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अनवार सरकार, तुम और तुम्हारे बदकिरदार सहूलतकारों ने रात के अंधेरे में हमारे घरों पे हमले करते हो, वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार करते हो और जिन में तुम्हें जूते पड़ते हैं। तुम्हें सानिया डोडियाल को याद रखो और अगर तुम पास नहीं आए तो हम यहाँ की आवाम, आज़ाद कश्मीर की आवाम तुझे मुजफ्फराबाद में आके तुम्हारी वो हशर करेंगे कि तुम याद करोगे। जो प्रोटेस्ट है आज़ाद कश्मीर में जारी गुज़श्ता 10 माह से जो तहरीक है, जिस पुरअमन तहरीक के दौरान कोई पत्ता तक नहीं टूटा, उनके जायज़ मुतालबात ये हैं कि बिजली की रॉयल्टी, बिजली के बिलात में नाजायज़ टैक्सेस जो हैं और आटे की सब्सिडी ये हमें फराहम की जाए। और इस तरह के दीगर लीगल मुतालबात जिस तरह के बैनर से आया हैं, एक पत्ता नहीं टूटा। पुरअमन मुजाहिरीन को तोड़ने के लिए आज़ाद कश्मीर को फ़लस्तीनी कैंप्स बनाने के लिए PC और FC को बुलाया गया है, जिसकी हम मज़म्मत करते हैं, जिसके ख़िलाफ़ कश्मीरियों के दिलों में नफ़रतें बोने के लिए इन्होंने बुलाया है। लिहाजा अनवार, शहबाज, गठजोड़ जो है और उसके पीछे वकार गठजोड़ जो है, हम उसे कंडम करते हैं और आज़ाद कश्मीर में ये जो पुलिस गर्दी है इसकी मज़म्मत करते हैं। जिसका जो हक़ है उसको वो दिया जाए। लिहाजा ये जो 6 प्लाटून 7 प्लाटून आप किसी के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे आप भेज रहे हैं, तो आप किस कैपेसिटी में भेज रहे हैं? ना आपको आईनी उसकी परमिशन है, ना कानूनी परमिशन है। लिहाजा आप सिर्फ फ़लस्तीनी कैंप्स बनाने के लिए, उस तरह के कैंप बनाने के लिए आज़ाद कश्मीर में ये भेज रहे हैं। गुजारिश है कि गुज़श्ता 9-10 माह से कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो तहरीक है वो इंतहाई पुरअमन और इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से जारी है। उसमें सिंपल 3 मुतालबात हैं। एक तो आटे पे सब्सिडी लोग डिमांड कर रहे हैं। दूसरा मुतालबा था कि बिजली की पैदावारी लागत, चूँकि कश्मीर ज़्यादा पैदा कर रहा है, हमारी ज़रूरत कम है, तो वो मुफ्त बिजली का मुतालबा था। और तीसरा अशरफिया की जो मराहत हैं उनको ख़त्म करने का मुतालबा था। मुज़ाकराती टीम, हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात भी हुए और उन्होंने ये बात एडमिट भी किया कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं वो दुरुस्त हैं।
तो जब मुतालबात दुरुस्त हैं, हुकूमती टीम मान भी रही है, तो फिर उन पे अमल करने के लिए क्यों नहीं हो रहा है? अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो रहा है? कौन सी कुव्वतें हैं जो उनको अमल दरामद कराने से रोक रही है? नंबर 1। नंबर 2 के हमारी इंतहाई पुरअमन तहरीक है, 9 महीने में एक गमला भी नहीं टूटा। उसके बावजूद जुल्म सतम यह है कि FC बुलाई गई पंजाब से, PC बुलाई गई, फ्रंटियर कांस्टेबली बुलाई गई, पंजाब पुलिस बुलाई गई और नहते कश्मीरी आवाम पे जुल्म व तशद्दुद के पाठ डाए जा रहे हैं। कल आज चूँकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मार्च का ऐलान किया था, वो मार्च आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से होकर मुजफ्फराबाद की जो हमारी कानून साज असम्बली है उसके सामने एक एहतजाजी मुजाहरा और धरना देंगे। उस मार्च को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाए, आंसू गैस का शेलिंग और आंसू गैस के शेल भी वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो एक्सपायर है, जिनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से आंखों की बीमारी पैदा हो रही है, गले की बीमारी पैदा हो रही है। तो ये जुल्म और हथकंडे तो वही जिस तरह हिंदुस्तान श्रीनगर के अंदर कर रहा था वही आप इस कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। फिर आप और उनमें फ़र्क क्या है? फिर गासिब वो भी हैं, गासिब आप भी हो, गासिब दिल्ली वाले हों या इस्लामाबाद वाले हों, गासिब गासिब है। लिहाजा हम पुरअमन लोग हैं, हमारा एक ही मुतालबा है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात को मन तस्लीम किया जाए और अवाम की जायज़ जो ज़रूरियात है, जो डिमांड है, उनको पूरा किया जाए। आज बुनियादी तौर पे चूँकि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक अपराइजिंग है, अवाम की एक बहुत सरगर्म सरकशी है, इस निज़ाम के ख़िलाफ़, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ अवाम बगावत पे उतर आए हैं और वो कश्मीर के अंदर इस वक्त एक अनआर्म इंतफादा शुरू हो चुकी है और जो दिन ब दिन जिसकी शिद्दत के अंदर, जिसकी तादाद के अंदर इजाफा हो रहा है और इन हुक्मरानों को और इन हुक्मरानों के जो पस्से पर्दा कुव्वतें हैं, जो असल हुक्मरान हैं, उनको ये होश के नाखन लेना चाहिए कि ये इंतहाई सेंसिटिव खित्ता है, ये डिस्प्यूटेड खित्ता है और इसके अंदर मामलात करने से पहले आप 100 बार सोच लिया करें। कश्मीर के अंदर लिटरेसी रेट वो 100% है और वो बाशऊर लोग हैं और उन्होंने 1 साल के अंदर तहरीक धरने दिए, हर जगह पे उन्होंने मार्च किए और जब उनके मुतालबात, जायज़ मुतालबात नहीं माने गए तो वो बगावत पे उतर आए और अब ये बगावत जो है इसके अंदर इसको ये ना किसी सरहदों में मुक़य्यद कर सकते हैं। ये बगावत हम पूरी तवक्को करते हैं कि ये बगावत यहाँ पाकिस्तान का मेहनत कश भी करेगा और वो कश्मीर की मेहनत कश के साथ जुड़ के इस निज़ाम को, इस राइजुल वक्त इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ के फेंकेगा। जहाँ जो एक मरात याफ्ता तबका है और एक पिसा हुआ तबका है जो अक्सरियत में है, जो गंदम उगाता है लेकिन खुद भूखा पेट सोता है। इसलिए इस अदम मसावात को ख़त्म करने के लिए इस तहरीक का हमें साथ देना होगा। इस मौके पर जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान ने कहा कि हम हर तरह से मरकज़ी कमेटी के साथ हैं और कराची में इसकी आवाज़ बनेंगे। कैमरामैन जावेद अली के साथ उम्मे हमना, NK7 न्यूज़, कराची।